दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग फेसबुक में सेव्ड ऑडियंस किस तरह से क्रिएट करते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि सेव्ड ऑडियंस किसको कहते हैं। सेव्ड ऑडियंस वो ऑडियंस है जिस ऑडियंस को आप क्रिएट करते हैं और क्रिएट करके आप सेव करके रख लेते हैं, उसको फिर आप बाद में चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सेव्ड ऑडियंस का दूसरा नाम ओपन ऑडियंस भी है या इसको कोल्ड ऑडियंस भी कहते हैं। ओपन ऑडियंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ओपन ओपन पीपल होते हैं, वो लोग होते हैं जो बिल्कुल ओपनली मार्केट में, जिनसे आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। आप जिसको फर्स्ट टाइम टारगेट कर रहे हैं, जो ओपनली अवेलेबल हैं फेसबुक में, उनको बोला जाता, इसलिए बोला जाता है ओपन ओपन ऑडियंस। और कोल्ड भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो लोग अभी कोल्ड हैं। मतलब ये है कि वो आपके बारे में, आपके ब्रांड के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके बारे में जानते वानते नहीं हैं, आपसे कांटेक्ट में या इंटरेक्शन में नहीं है। ओपन पीपल जो सबसे पहले जिस लोग को हम लोग टारगेट करते हैं वो कोल्ड होता है, जो हम लोग के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं जानता है। जब थोड़ा बहुत वो लोग जान जाते हैं हम लोग के बारे में तो उनको बोलते हैं वार्म, और जो एकदम बिल्कुल रेडी होता है ख़रीदने के लिए उसको बोलते हैं हॉट। ये तीन टर्म हैं जो मार्केटिंग टर्म्स हैं। ठीक है। तो कोल्ड इसलिए बोला जाता है कि वो आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। आप ये समझ लीजिए कि फेसबुक में सबसे पहले हम लोग जब फर्स्ट टाइम ऐड चलाते हैं उस वक्त हम लोग के पास कोई ऑडियंस नहीं होती है। हम लोग को फर्स्ट टाइम जब ऑडियंस क्रिएट करना है, बनाना है, हम लोग डिफरेंट बिहेवियर के बेसिस पे ऐड क्रिएट ऑडियंस क्रिएट करते हैं, लोकेशन के बेसिस पे ऑडियंस क्रिएट करते हैं। मान लीजिए हम लोग की ऑडियंस यूएस में है। ठीक है। तो हम लोग ने क्या टाइप किया, यूएस टाइप कर दिया कि हम लोग की टारगेट कंट्री यूएस है। ठीक है। मान लीजिए हम लोग यूएस में चाह रहे हैं कि 25 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स के जो पीपल हैं, इस एज ग्रुप को हम लोग टारगेट करना चाह रहे हैं। 25 से लेके 50 हम लोग ने ये टाइप कर दिया। ठीक है। हम लोग चाह रहे हैं हम लोग सिर्फ विमेन को या फीमेल को टारगेट करें, हम लोग ने ये टाइप कर दिया। तो ये सब हम लोग ने कुछ कुछ डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे हम लोग ने टारगेट किया है, तो इसको बोलते हैं कोल्ड ऑडियंस या ओपन ऑडियंस। ठीक है। ओपन है बिल्कुल, अभी तक इनके बारे में हमको उतना आइडिया नहीं है, हम इनके बिहेवियर के बेसिस पे इनको टारगेट कर रहे हैं। हो गया। अभी क्या है, इस ऑडियंस को हम लोग सेव करके रख लेते हैं। चाहे तो साथ साथ भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो सेव करके रख लिए बाद में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए इसको सेव्ड ऑडियंस भी बोला जाता है। तो सेव्ड ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं ये हम इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाले हैं। ऐसे हम लोग ये जानते हैं कि फेसबुक में ऑडियंस जो होती है वो तीन तरह की ऑडियंस होती है। एक होती है सेव ऑडियंस, सेव्ड ऑडियंस एक होती है, दूसरा होता है कस्टम ऑडियंस, और तीसरा होता है लुक अलाइक ऑडियंस। सबसे पहले हम लोग जो ऑडियंस बनाते हैं वो बनाया जाता है सेव्ड ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस बनने के बाद, ठीक है, जो सेव्ड ऑडियंस बन जाती है उसके बेसिस पे आप बना सकते हैं कस्टम ऑडियंस, और कस्टम जो ऑडियंस है उसके बेसिस पे आप लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। तो इस तरह से स्टेप चलता है। ठीक है। सेव्ड ऑडियंस कैसे बनाते हैं हम लोग इसमें देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फेसबुक में ऐड जो चलाते हैं वो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को फेसबुक में ऐड चलाने के लिए हम लोग कहाँ आना पड़ता है, business.facebook.com। business.facebook.com में हम लोग को आना पड़ता है। अगर आप अपने फेसबुक के प्रोफाइल में लॉगिन किए हुए हैं ऑलरेडी तो आप डायरेक्टली इस पेज में लॉगिन कर जाइएगा, लैंड अप कर जाइएगा। और अगर आप अपने फेसबुक के प्रोफाइल में लॉगिन नहीं किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लैंड कर जाइएगा। देखिए आप यूआरएल क्या है, business.facebook.com, आपको यहीं पे लैंड करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको ऑल टूल्स बोल के एक ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, ऑल टूल्स ऑप्शन है। ट्रिपल लाइंस या ट्रिपल बार्स या हैमबर्गर मेन्यू इसको बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल टूल्स। इस ऑल टूल्स में आप जब क्लिक कीजिएगा तो जितने भी टूल्स अवेलेबल है फेसबुक के वो आपको आपके सामने आ जाएंगे। हम इसमें क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे एक विंडो खुल जाएगा। देखिए क्लिक किया यहाँ पे, जैसे क्लिक किया एक विंडो खुल गया। इस विंडो में क्या है, जितने भी टूल्स हैं फेसबुक की तरफ से ऐड चलाने के लिए, ठीक है, वो सब सामने आ गए। ठीक है। हम लोग को यहाँ पे जाना है ऑडियंस पे। देखिए यहाँ पे नज़र आया, ये ऑडियंस लिखा हुआ है। हम लोग को ऑडियंस पे क्लिक करना है। अगर हम लोग ऑडियंस ऐसे नहीं नज़र आता है तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में हम लोग टाइप कर सकते हैं ऑडियंस। ऑडियंस क्लिक किया हम लोग ने तो यहाँ पे आ गया ऑडियंस। जैसे इस ऑडियंस पे हम लोग क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, वो होगा ऑडियंस का पेज। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक किया, ये नया पेज ओपन हो गया। ये पेज जो है ये ऑडियंस का पेज है।
और इसी पेज से हम लोग ऑडियंस क्रिएट करते हैं, ऑडियंस को वॉच करते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ऑडियंस, ठीक है। इसी पेज से हम लोग ऑडियंस क्रिएट करते हैं। अब चाहे हम लोग यहाँ पे कस्टम ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं, लुक अलाइक ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं और सेव्ड ऑडियंस भी क्रिएट करते हैं। देखिए नंबर 3 वाले में, तीसरे वाले में सबसे नीचे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ए सेव्ड ऑडियंस, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो देख ले। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल में जाइएगा, आपको नज़र आ जाएगा, वहाँ पे वीडियो अवेलेबल है। लुक अलाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कस्टम सेव्ड ऑडियंस किस तरह से क्रिएट करे जाते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट ए सेव्ड ऑडियंस में क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा ये विंडो खुल जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट ए सेव्ड ऑडियंस, ठीक है। क्रिएट ए सेव्ड ऑडियंस, ये विंडो खुल गई। अब अगर आप फेसबुक का ऐड ऑलरेडी पहले से कभी चलाए हुए हैं तो आपको शायद आइडिया हो कि जब हम लोग फेसबुक का ऐड चलाते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं। ऐड चलाने के टाइम सबसे पहले हम लोग कैंपेन क्रिएट करते हैं। कैंपेन क्रिएट करने के बाद ऐड सेट क्रिएट करते हैं और ऐड सेट के अंदर हम लोग ऐड क्रिएट करते हैं। ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है फेसबुक का ऐड जब क्रिएट करते हैं उस वक्त, ठीक है। तो जब ऐड क्रिएट करने हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे ऐड सेट लेवल पे भी हम लोग को सेव्ड ऑडियंस क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। फिर से समझिए, हम लोग जब फेसबुक में ऐड क्रिएट करने जाते हैं तो ऐड क्रिएट करने का 3 स्टेप प्रोसेस होता है। एक होता है कि सबसे पहले कैंपेन क्रिएट करते हैं, फिर उस कैंपेन के अंदर ऐड सेट क्रिएट करते हैं और उस ऐड सेट के अंदर ऐड क्रिएट करते हैं। ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है। तो ऐड क्रिएट करने के टाइम ही जो ऐड सेट क्रिएट करने का जो प्रोसेस होता है, ऐड सेट के अंदर हम लोग सेव्ड ऑडियंस वहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे भी ऑप्शन होता है, वहाँ पे जो हम लोग ऑडियंस क्रिएट करते हैं उसको हम लोग सेव कर सकते हैं और वो सेव्ड ऑडियंस हो जाएगा, ठीक है। और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी, इंटरफेस भी एकदम बिल्कुल वैसे ही है। अगर आपने कभी ऐड क्रिएट किया है तो आपको पता होगा कि ऐड सेट लेवल पे भी जो ऑडियंस हम लोग क्रिएट करते हैं बिल्कुल इंटरफेस इस तरह का ही होता है। तो खैर कुछ भी, अभी हम लोग इसकी बात करेंगे कि इस प्रोसेस से, ऑडियंस के प्रोसेस हम लोग कैसे करके यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ऑडियंस नेम, ऑडियंस का नाम देना है। आप नाम ऐसा दीजिए जो आपके कैंपेन से या आपके ऑडियंस से रिलेटेड हो ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। हम ये सेव्ड ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए हम ये क्रिएट कर रहे हैं किसी भी ब्रांड के लिए, XYZ ब्रांड, SAVED सेव्ड ऑडियंस, ऐसा कुछ भी नाम दे दिया हमने। नाम देने के बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कस्टम ऑडियंस, यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट न्यू। इससे हमको कोई मतलब नहीं ना, फिर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। क्रिएट न्यू में अगर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करने का आपको ऑप्शन देगा। क्रिएट न्यू क्लिक कीजिएगा, कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, मगर अभी हम लोग को वो नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे कस्टम ऑडियंस है, यहाँ पे टाइप कीजिएगा अगर आप बॉक्स में कस्टम ऑडियंस के नीचे, तो यहाँ पे जो कस्टम ऑडियंस आपकी अवेलेबल है वो सामने आ जाएगी। तो हम लोग को उससे भी कोई मतलब नहीं ना, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लूड है, जब कस्टम ऑडियंस हम लोग बना नहीं रहे हैं, ये हम लोग के पास है नहीं, तो एक्सक्लूड करने का सवाल पैदा नहीं होता, उससे भी हम लोग कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये जो इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। आप जो ऑडियंस को सेव करना चाहते हैं या ऑडियंस को फर्स्ट टाइम क्रिएट करना चाहते हैं या ऑडियंस को आप बनाना चाहते हैं, वो आपकी ऑडियंस आपके हिसाब से किस कंट्री की है, यानी कि आप किस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं या ऐड दिखाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपकी टारगेट कंट्री जो है या टारगेट ऑडियंस जो है वो इंडिया के हो सकता है कि आप यूएस के लिए ऐड चला रहे हो तो यूएस हो। जैसा भी आपके हिसाब से जो कंट्री आपकी टारगेट कंट्री है, जहाँ के ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, आप उसका यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको हम कट कर दे रहे हैं। कट करके मान लीजिए हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसको हम चुन ले रहे हैं, चुन लिया, ठीक है। ये यूनाइटेड स्टेट्स हम लोग ने कंट्री को टारगेट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, आप टारगेट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है इंक्लूड। इसको जब आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे तो एक और ऑप्शन नज़र आएगा आपको एक्सक्लूड करके। इस एक्सक्लूड का मतलब ये होता है कि आप यूनाइटेड स्टेट जो आपने जो टारगेट किया है कंट्री, उस कंट्री के अंदर आप किसी पार्ट को अगर एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि आपका ऐड जो है यूनाइटेड स्टेट्स जो कंट्री है उसके अंदर नज़र आए, मगर एरिज़ोना जो वहाँ पे स्टेट है उस एरिज़ोना में नहीं नज़र आए, ठीक है। आप एरिज़ोना को
एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि एरिजोना में मेरा ऐड नज़र ना आए, तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सक्लूड को आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप एरिजोना क्लिक कर दीजिए। एरिजोना क्लिक कर दिया हमने। अब क्या हो गया कि यूनाइटेड स्टेट्स में पूरे कंट्री में मेरा ऐड नज़र आएगा, मगर एरिजोना जो स्टेट है उस स्टेट में मेरा ऐड नज़र नहीं आएगा। ये टारगेटिंग कर ली हमने। आप चाहे तो एक्सक्लूड नहीं भी कर सकते, ये हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए हमने किया है कि एक्सक्लूड कैसे किया जाता है। ज़रूरी नहीं है आप एक्सक्लूड कीजिए। अगर आप किसी पूरे कंट्री को टारगेट कर रहे हैं तो पूरे कंट्री को टारगेट कीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे है एज। आपका जो भी टारगेट ऑडियंस जो आपको लगता है, जो आपका ऑडियंस का एवटार जो है, उस हिसाब से आप एज सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो 18 साल के बच्चे नहीं खरीदेंगे आमतौर से, वो 25 ईयर्स के लोग परचेस कर सकते हैं, और 65 ईयर्स के लोग भी नहीं खरीदेंगे, 50 ईयर्स के लोग उसको परचेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपना एज हमने चेंज कर दिया है, टारगेट एज जो ऑडियंस का 25 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक के लोग ही को मेरा ऐड नज़र आएगा। अब ये जेंडर बोल रहे हैं, ऑल जेंडर रहे, मेन रहे या वीमेन रहे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि हम मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि हम अगर सिर्फ अपना चाह रहे हैं मेरा ऐड सिर्फ वीमेन को नज़र आए, तो हम यहाँ पे वीमेन सेलेक्ट कर ले रहे हैं। लैंग्वेज, आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं चाहते तो नहीं भी कीजिए। अगर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, मान लीजिए आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो दूसरे जो लैंग्वेज वाले हैं उनको आपका ऐड नज़र नहीं आएगा। तो लैंग्वेज आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि आपका तो टारगेट कंट्री अमेरिका फिक्स्ड है। अमेरिका में कोई जो इंग्लिश बोलता है उसको भी नज़र आएगा, जो इंग्लिश नहीं बोलता है हो सकता है कुछ लोग कुछ और भी बोलते हो, ठीक है, तो उसको भी वो आपका ऐड नज़र आ जाएगा। मेक्सिकन चलता है अमेरिका में, लैंग्वेज जो है वो भी चलता है। तो लैंग्वेज का बैरियर मेरे ख्याल से आप मत रखिए, या अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल इंग्लिश ही देना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इंडिया में अगर आप ऐड चला रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये नहीं बोला जाता है कि आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इंडिया में बहुत से लोग हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत से हिंदी नहीं भी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, बहुत से ऐसे भी हैं जो उर्दू भी नहीं बोलते हैं, वो गुजराती बोलते हैं, ये वो बोलते हैं। तो वो लैंग्वेज का बैरियर नहीं रखा जाता है, खाली कंट्री इंडिया टारगेट कर ली जाती है। और उसके बाद क्या है, जो आपका क्रिएटिव है वो आमतौर से इंग्लिश में ही होता है, जो इमेज वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश, आमतौर से थोड़ी बहुत इंग्लिश सभी पूरी इंडिया में लोग जानते हैं। तो लैंग्वेज को आपकी मर्ज़ी है, आप लैंग्वेज को डिफ़ाइन करिए या नहीं कीजिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी कंट्री तो डिफ़ाइन कर ही दिया है, ठीक है। उसके बाद ये डिटेल्ड टारगेटिंग। डिटेल्ड टारगेटिंग जो है, यहाँ पे डेमोग्राफिक्स आता है, ठीक है, इंटरेस्ट आता है और बिहेवियर आता है। डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर, डिटेल्ड टारगेटिंग, इसको बहुत अच्छे से आप समझिए कि डिटेल्ड टारगेटिंग कैसे की जाती है। डिटेल्ड टारगेटिंग में एक्चुअल में क्या होता है, डिटेल्ड टारगेटिंग में एक्चुअल टारगेटिंग यही होती है। कंट्री टारगेटिंग हो गई, एज टारगेटिंग हो गई, लोकेशन टारगेटिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना डेमोग्राफिक्स, ये जो डिटेल टारगेटिंग है मेन यही है। मान लीजिए कि आप जो है सपोज़ कीजिए कि आप आप मान लीजिए आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, जिसमें मान लीजिए कि आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, विमेन फैशन, लेडीज़ फैशन के हिसाब का आप प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो उसमें आप डिटेल टारगेटिंग कैसे कीजिएगा, आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आप चाह रहे हैं कि आपके वेबसाइट के जो ऐड चले उसमें लोग आएँ, मतलब वीमेंस आएँ और आके आपके प्रोडक्ट्स को ख़रीदें, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो इंगेज्ड शॉपर हम लोग करते हैं, ठीक है। इंगेज्ड शॉपर सिलेक्ट करते हैं। इंगेज शॉपर वो लोग हैं जो ऑनलाइन अक्सर शॉपिंग करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग वो करेंगे जो मान लीजिए कि विमेन रिलेटेड फैशन ब्रांड हम सेल कर रहे हैं, तो जो विमेन रिलेटेड फैशन ब्रांड हैं उसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग लॉरियल जो है ब्रांड, उसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। लॉरियल कॉस्मेटिक्स है, ठीक है, क्योंकि लड़कियां इसको इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। और इसी तरह से और भी चीज़ आप टारगेट कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस जो है, यानी कि विमेन हैं जिनका इंटरेस्ट हो फैशन से रिलेटेड। लॉरियल फैशन का प्रोडक्ट है, जिन लेडीज़ को, जिन विमेंस को, जिन फीमेल्स को लॉरियल के ऊपर इंटरेस्ट होगा, उनको चांसेस है कि मेरी जो वेबसाइट के ऊपर ऐड चला रहे हैं वो भी विमेन प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट हो विमेन फैशन से, ठीक है। और आप चाहे तो फैशन टारगेट कर सकते हैं, ठीक है।
सिर्फ फैशन, फैशन मैगज़ीन है, फैशन मैगज़ीन आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं कि जो जो इंटरेस्ट, जो जो बिहेवियर, जो जो डेमोग्राफिक आपको लगता है वो टाइप कीजिए आप, और उस तरह से आप जो है उसको यूज़ करिए। ये था डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग आपकी अगर सही होगी तो आप सही ऑडियंस तक पहुंच जाइएगा। डिटेल टारगेटिंग गड़बड़ होगी तो आप ऑडियंस में आपका जो है वो मिस्ड अप हो जाएगा, ठीक है। तो डिटेल टारगेटिंग आप बहुत हिसाब से कीजिएगा, ये सोचिए कि आपका क्या प्रोडक्ट है। डिटेल टारगेटिंग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नैरो ऑडियंस, नैरो ऑडियंस में क्या है? नैरो ऑडियंस में ये है कि आप सपोज कीजिए इसको क्लिक करते हैं। नैरो ऑडियंस में क्या है? नैरो ऑडियंस में ये है, आपने जो ऊपर टारगेट किया है, जैसे कि फैशन मैगजीन है, इंगेज शॉपर है, लॉरियल है, ये नैरो ऑडियंस में जो आप टारगेट कीजिएगा, जो भी आप टारगेट कीजिएगा नैरो ऑडियंस में, मान लीजिए कि हम टारगेट कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि मान लीजिए हॉलीवुड टारगेट करते हैं, हॉलीवुड फैशन, सपोज कीजिए हॉलीवुड फैशन तो नहीं है, हॉलीवुड टारगेट करते हैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। या मान लीजिए कि कोई और हॉलीवुड की कोई फेमस कोई भी एक्ट्रेस हॉलीवुड की फेमस जो है, जो फैशन ब्रांड रिप्रेजेंट करती है, कैली जेनर नाम है मेरे ख्याल से ना, कैली जेनर, नहीं, मान लीजिए शकीरा टाइप कर दिया हमने, ये ठीक है, ये सिंगर है हॉलीवुड की, अब ये नाम याद नहीं आ रहा था हमको करेंटली, तो हमने इसको टाइप कर दिया। तो अभी क्या होगा ना, ये नैरो टारगेटिंग में हमने ये शकीरा टाइप किया है, तो अभी क्या होगा, उनको ऐड नज़र आएगा जिनका फैशन मैगजीन में इंटरेस्ट हो, साथ साथ शकीरा में भी हो। उनको ऐड नज़र आएगा जिनका लॉरियल में इंटरेस्ट हो, साथ साथ शकीरा में भी हो। उनको ऐड नज़र आएगा जो इंगेज शॉपर हो, साथ साथ शकीरा में भी हो। मतलब आप नैरो टारगेटिंग में जो वर्ड दीजिएगा ना, वो ऊपर आपने डिटेल टारगेटिंग में जितने भी वर्ड दिए हैं सब के साथ ये मैच करना चाहिए। मतलब वो ऑडियंस को नज़र आएगा जो ऊपर वाले जितने भी टर्म्स हैं उनके साथ साथ इसको भी मैच करे तो ही नज़र आएगा। डिटेल टारगेटिंग का, नैरो टारगेटिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। किसी भी ऐसे इंसान को आपका ऐड नज़र नहीं आएगा जिसका सिर्फ लॉरियल में जो है इंटरेस्ट हो। लॉरियल के साथ साथ शकीरा में भी होना चाहिए, ठीक है। फैशन मैगजीन के साथ साथ शकीरा में भी होना, क्योंकि शकीरा आपने नैरो टारगेटिंग में चुना है। ये नैरो टारगेटिंग का फ़ायदा है, ठीक है। क्लियर? अब इस तरह से आप और बिहेवियर चुन सकते हैं, आप उसको और नैरो टारगेटिंग कर सकते हैं। डिटेल टारगेटिंग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे, ये सब डिटेल टारगेटिंग अंदर आता है। अब यहाँ पे ये भी आ रहा है, एक्सक्लूड पीपल हु मैच, उन लोगों को एक्सक्लूड कर दीजिए जो किसी स्पेसिफिक चीज़ों को ये करते हैं, मैच करते हैं। मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि आपका ऐड उनको नहीं दिखाया जाए, जो मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि कोई स्पेसिफिक फैशन ब्रांड है जो उसमें इंटरेस्ट रखते हों, उसको आपका ऐड नहीं दिखाया जाए, ठीक है। या मान लीजिए आपका जो कॉम्पिटिटर है, हो सकता है आप उसके नाम को यूज़ कर सकते हैं कि जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है उसको मेरा ऐड नहीं दिखाया जाए। ये आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कर सकते हैं, मगर आप किसी स्पेसिफिक टर्म को, वर्ड को, इंटरेस्ट को, ठीक है, ब्रांड को अगर आप चाहे तो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कि इसको, जो लोगों का इंटरेस्ट इस ब्रांड पे है उसको मेरा ऐड नहीं नज़र आए, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सक्लूड करने का भी ऑप्शन है, ठीक है। बस ये जो ऑडियंस क्रिएट की हम लोग ने, या ये जो पूरा हमने डिस्क्राइब किया ऑडियंस का पैटर्न या पैरामीटर, ठीक है, बस इसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट सेव्ड ऑडियंस करके, यहाँ पे ऑप्शन है देखिए, क्रिएट सेव्ड ऑडियंस, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये ऑडियंस मेरी सेव हो जाएगी। राइट कॉर्नर में आपको नज़र आ रहा है क्रिएट सेव्ड ऑडियंस, चलिए क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक किया हमने, ये ऑडियंस मेरी सेव हो जाएगी। सेव हो गई, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये ऑडियंस नज़र आ रही है, ये ऑडियंस मेरी सेव हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे कर्सर लेके आइएगा तो यहाँ पूरा डिटेल दे देगा कि आपकी ऑडियंस जो सेव हुई है उसका
क्या क्या पॉइंट्स हैं या क्या क्या इसका बिहेवियर है, इंटरेस्ट है, डेमोग्राफिक्स है, लोकेशन है, सब यहाँ पे डिटेल दे देगा ऑडियंस की, जो आपने ऑडियंस सेव की है। तो ये हम लोग की हो गई सेव्ड ऑडियंस। इस तरह से हम लोग सेव्ड ऑडियंस को क्रिएट करते हैं। अब ये ऑडियंस क्योंकि सेव हो चुकी है हम लोग की, ठीक है, तो अब इसको यूज़ करना है। यूज़ कैसे करेंगे? यूज़ कैसे करेंगे? जब हम लोग ऐड क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे ये ऑडियंस नज़र आ जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं अब ऐड कैसे क्रिएट करा जाए, ठीक है। तो ऐड क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नया टैब ओपन करेंगे। यहाँ पे हम लोग business.facebook.com में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे हम लोग ऑल टूल्स में आते हैं। ऑल टूल्स में आते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐड क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं। याद रहे ऑडियंस हम लोग की बन गई है, अब ऐड क्रिएट करेंगे ताकि आपको दिखा सके कि उसको यूज़ कैसे करना है, या वो ऑडियंस कहाँ नज़र आएगी आपको। ऑल टूल्स में जाएंगे। ऑल टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे एड्स मैनेजर, याद रहे एड्स मैनेजर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी ऐड क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। एड्स मैनेजर में जाना है। ऑडियंस समझ जाइएगा, ऑडियंस क्रिएट कर चुके हैं। अब हम लोग ऑल टूल्स में आने के बाद एड्स मैनेजर में क्लिक करेंगे। जैसे ही एड्स मैनेजर में आएंगे नया पेज खुल जाएगा। इस पेज से हम लोग एड्स को क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं एड्स मैनेजर में, ठीक है। ये हम लोग आ गए एड्स मैनेजर पे। यहाँ पे जितने भी आपके ऐड कैंपेन चल रहे होंगे सारे के सारे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से नया कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से आप सब कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिएट नाम का एक बटन यहाँ पे नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर का बटन है क्रिएट। इसको आप क्लिक कीजिए। आपको ऐड क्रिएट करना है तो आप इसको क्लिक कीजिए। जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा आपके पास ये खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पे आपके जो कैंपेन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये पूछ रहा है। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो है, मतलब आप कैंपेन जो चला रहे हैं, ऐड कैंपेन जो चला रहे हैं, ऐड जो क्रिएट कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फेसबुक की तरफ से यहाँ पे 6 ऑब्जेक्टिव अवेलेबल है, जिसमें से आपको एक चुनना है। पहले 11 हुआ करते थे, अभी 6 कर दिया फेसबुक ने इसको। हम लोग का यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग की ई कॉमर्स वेबसाइट है या ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है, उसके ऊपर सेल लाना चाह रहे हैं, तो हम लोग के कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेल्स हो सकता है। तो हम सेल्स को यहाँ पे चुन लेंगे, ठीक है। सेल्स आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा, ठीक है। अवेयरनेस भी हो सकता है, ट्रैफिक भी हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, लीड्स हो सकता है, ऐप प्रमोशन हो सकता है। यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्टिव जो है वो सेल्स है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव। सेल्स चुन लिया, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट में क्लिक करके क्रिएट कर देंगे। जैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पे एक और चीज़ पूछ लेगा कि आपको मैनुअल सेल्स कैंपेन करना है या आपको ऑटोमेटेड करना है या एडवांटेज करना है। तो मैनुअल में, हमेशा मैनुअल में जाएंगे। मैनुअल में क्लिक किया, मैनुअल में जैसे मैनुअल में क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक किया, बस अब हम लोग का आ गया कैंपेन लेवल की सेटिंग आ गई। ये है कैंपेन लेवल की सेटिंग। यहाँ पे हम लोग कैंपेन का नाम दे सकते हैं, जो भी नाम है, ठीक है। मान लीजिए XYZ कैंपेन, ठीक है। XYZ कैंपेन दे दिया। ये कैंपेन लेवल की सेटिंग है। कैंपेन के बाद जो भी सेटिंग आप कर लीजिएगा, यहाँ पे हम पूरा ऐड नहीं दिखा रहे हैं आपको, हम सिर्फ दिखा रहे हैं आपको कि आप सेव्ड ऑडियंस कैसे यूज़ कीजिएगा। कैंपेन के बाद यहाँ पे आप सेटिंग पूरी करने के बाद आप नेक्स्ट में जाइएगा। ये देखिए नेक्स्ट का बटन यहाँ पे है, नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। जैसे आप नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा तो आप पहुँच जाइएगा ऐड सेट लेवल पे। देखिए एक स्टेप पहले आ गया। अब यहाँ से भी जा सकते हैं आप ऐड सेट लेवल पे। यहाँ देखिए कैंपेन है, ऐड सेट है, ऐड सेट लेवल पे। ऐड सेट लेवल पे आप आ जाइएगा। ऐड सेट लेवल पे आप जैसे ही आइएगा ना, तो यहाँ पे ऐड सेट का नाम पूछ देना है आपको। ऐड सेट का नाम देने के बाद यहाँ पे आपको जो भी पूछा है कन्वर्जन उसके बारे में आप बता दीजिएगा, ठीक है। पिक्सल चूज़ कर लीजिएगा। ये सब करने के बाद यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आएगा ऑडियंस कंट्रोल। ये ऑडियंस कंट्रोल का ऑप्शन है, ठीक है। और उसके नीचे एक और ऑप्शन है एडवांटेज ऑडियंस। ये दोनों ऑडियंस कंट्रोल और एडवांटेज ऑडियंस, ये दोनों जो है अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले ये दोनों की जगह सिर्फ एक होता था और उसकी हेडिंग होती थी ऑडियंस, सिर्फ ऑडियंस। जैसे यहाँ पे है ना ऑडियंस कंट्रोल्स और यहाँ पे है एडवांटेज ऑडियंस। पहले ना ऑडियंस कंट्रोल्स था ना एडवांटेज ऑडियंस था, सिर्फ ऑडियंस के अंदर सब चीज़ आ जाती थी। तो पहले वाला ज़्यादा कन्वीनियंट था इंटरफेस, ठीक है। हम लोग उसमें ही चले जाते हैं, ऑप्शन अवेलेबल है।
यहाँ पे देखिए स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो पहले वाले इंटरफेस में हम लोग चले जाएंगे, जो कि थोड़ा कन्वीनियंट है, यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखिए हम लोग पहले वाले इंटरफेस में आ गए। क्या लिखा हुआ है, सिर्फ ऑडियंस लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ है। वहाँ पे क्या था, ऑडियंस कंट्रोल्स था, एडवांटेज ऑडियंस था, यहाँ पे सिर्फ ऑडियंस है। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा आसानी से होता है, और यहाँ से समझ ली यूज टू भी है एक तरह से। ऑडियंस, ऑडियंस के अंदर आप देखिए, अब यहाँ पे ऑडियंस के अंदर आप चाहे तो वापस उसमें जा सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है यूज़ एडवांटेज ऑडियंस, इसमें क्लिक कीजिएगा तो वापस उसमें जा सकते हैं आप, मगर हम लोग इसी में रहेंगे और इसी में हम लोग काम करेंगे ऑडियंस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोल रहा है क्रिएट न्यू ऑडियंस, उसके बाद बोल रहा है यूज़ सेव्ड ऑडियंस। दो ऑप्शन है, क्रिएट न्यू ऑडियंस, यूज़ सेव्ड ऑडियंस। तो हम लोग चाहे तो न्यू ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। हमने बताया था कि न्यू ऑडियंस जैसे हम लोग ने वहाँ क्रिएट की है, सेम वही ऑप्शन यहाँ पे भी है। हम लोग यहाँ पे भी सेम वैसी ऑडियंस, न्यू ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद हम लोग इसको भी सेव कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे भी चाहे तो ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए सेव दिस ऑडियंस का ऑप्शन है, ये है सेव दिस ऑडियंस का ऑप्शन। हम लोग उसको भी सेव कर सकते हैं, यहीं से सेव करके रख सकते हैं बाद में यूज़ करने के लिए। ठीक है, ये है कि यहाँ से ऑडियंस कैसे क्रिएट की जाए और कैसे सेव करके रखा जाए, यहाँ से भी आप कर सकते हैं ऐड सेट लेवल से। ठीक है, ये होगी। अब जो हम लोग ने ऑलरेडी सेव करके रखी हुई है उसको हम लोग को बनाना है, यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए यूज्ड सेव ऑडियंस करके ऑप्शन है यहाँ पे, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का ऑडियंस जो हम लोग ने हम लोग ने ऑडियंस क्रिएट किया था यहाँ पे देखिए शो कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए जैसे सिलेक्ट किया हम लोग ने, हम लोग का वो यहाँ पे आ गया है। देखिए सबका सब वैसे ही का वैसे ही आ गया जो हम लोग ने वहाँ पे सेट किया था ऑडियंस। ठीक है, क्लियर हो गया किस तरह से हम लोग ऑडियंस को एड सेट लेवल से भी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो जहाँ से ऑडियंस क्रिएट होता है वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ से भी सेव करके रख सकते हैं, एड सेट लेवल से भी सेव करके रख सकते हैं। एड सेट लेवल में अगर हम लोग ऑलरेडी कोई सेव ऑडियंस करके पहले से रखा हुआ है तो एड सेट लेवल में हम लोग आके किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़ सेव्ड ऑडियंस का ऑप्शन है एड सेट लेवल पे, इसको पे क्लिक करेंगे तो हम लोग की जितने भी ऑडियंस ऑलरेडी सेव किए हुए वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, और उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सेव्ड ऑडियंस के रिलेटेड किस तरह से क्रिएट करना है और किस तरह सेव करना है, सेव करने के जो दो प्लेसेस हैं, एक ऑडियंस वाले और एक एड सेट लेवल, दोनों को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात क्लियर हो गई हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट विशेस एंड गुड बाय।